बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे बड़ा दिन, फैसले का दिन, फैसला आ गया और स्पीकर की रूलिंग जो है वो अदालत उज़्मा ने ऐसे उड़ाई कि जैसे किसी ने सोचा भी नहीं था। यह असल में सबसे बड़ा सरप्राइज था, अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज अदालत उज़्मा ने दिया है। क्योंकि जब यह समाअत शुरू हुई थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि एक हद तक जाएंगे, एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। और यही आईन के आर्टिकल 69 के बारे में बात करते हुए सबकी राय थी कि आईन में जो पार्लियामान की कार्रवाई है उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत अगर यहां मुदाखलत करेगी तो एक हद तक मुदाखलत करेगी, मगर अदालत ने अब खेल दोबारा खेलने का हुक्म दिया है और खेल के उसूल अदालत ने तय कर दिए हैं। आपने लड़ाई में देखा है कि कई दफा टॉस होता है और टॉस होने के बाद दो पहलवानों के दरमियान पोजीशन क्या होगी, एक पहलवान कहां से पकड़ेगा, एक टांग पकड़ेगा या कहां से दाव लगा के वो शुरू करेंगे कुछ लिमिटेड टाइम में दूसरे को चित करने की एफर्ट, वो टॉस के बाद होगा और बता दिया जाएगा कि ठीक है अब तुम अपनी सीधी टांग इस पहलवान के हाथ में दे दो, ये तुम्हें ग्रिप करेगा, सीटी बजेगी और उसके बाद खेल शुरू होगा। एक पहलवान को अदालत जो है वो अभी बता चुकी है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यह अदालत की जानिब से बता दिया गया है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि हमारा फैसला इत्तेफाक राय से है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, 5-0 का फैसला है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। रूलिंग 3 अप्रैल को दी गई। जिन लोगों ने रिक्वेजिशन दी थी उन्हें नोटिस दिए। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग आईन के मनाफी है। तहरीके अदम एतमाद ज़ेरे इल्तिवा रहेगी। असेंबलियां तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली पुरानी पोजीशन पर बहाल होगी, यानी 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल होगी। वफाकी काबीना ओहदों पर बहाल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आ चुकी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करना भी गैर आईनी करार दे दिया गया। यहां तक अदालत ने अपने फैसले में बताया कि जो जो हुआ था वापस अब क्या होगा यह भी अदालत ने तय करके दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि 9 अप्रैल को दिन 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली इजलास में अरकान अदम एतमाद पर वोट कास्ट कर सकेंगे। आर्टिकल 63 के निफाज पर अदालती फैसला असरअंदाज नहीं होगा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए, फौरी अमल दरामद किया जाए। अदम एतमाद कामयाब हो, वोट होगा और अदम एतमाद कामयाब होगी तो नया वजीर आजम मुंतखब किया जाए, उसी रोज मुंतखब किया जाए। हुकूमत किसी भी तरह अराकीन असेंबली को वोट डालने से मत रोके। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वजीर आजम इमरान खान साहब पास नहीं कर सकते। वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं कर सकते। यह बता दिया गया है अदालत की जानिब से। जो हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले हैं, जो नजर आए थे सियासी जिस्म फरोश सिंध हाउस में, उनके बारे में फैसला पेंडिंग है। सदारती रेफरेंस के जरिए आईन के आर्टिकल 63A पर हुकूमत ने अदालत से फैसला मांगा था, तो वो फैसला अभी पेंडिंग है। अदालत ने यह फैसला कर दिया है और अब मुनहरिफ अराकीन बच जाएंगे, क्योंकि हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाकर ये लोग हुकूमत गिरा देंगे और बाआसानी गिरा देंगे। अदालत ने यह बता दिया कि हुकूमत जो है वो गिरेगी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अदालत ने कहा कि वोटिंग होनी चाहिए, इसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। अब इसमें इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? लोग बड़ी बहस करें कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तीफा देकर सारा खेल बिगाड़ दें, तमाम अराकीन इस्तीफे दे दें, 150 के करीब इस्तीफे, 40+ इस्तीफे, तो ये भी जो है बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, स्पीकर इस्तीफा दे दें, वगैरह वगैरह। एक तो अदालत ने इनके रास्ते बंद कर दिए हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने खुद क्या कहा है। मैं पहले एक ट्वीट इमरान खान साहब का आपको पढ़ के सुना दूं, फिर इमरान खान क्या करेंगे यह भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने 3 बातें कही हैं कि जो कल होनी है, यानी आज होनी है। इमरान खान साहब ने कहा है मैंने कल वफाकी काबीना और अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब किए हैं। काबीना का इजलास हो रहा है, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, जबकि शाम में मैं कौम से मुखातिब हूंगा और इमरान खान साहब कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं। कौम के लिए मेरा पैगाम है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं और आखिरी लम्हे, आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूंगा। यह इमरान खान साहब का ट्विटर पे पैगाम है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास अब भी सरप्राइज तैयार है, लेकिन
जो लोग ये समझ रहे हैं इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे, उनकी जमात के तमाम अरकान इस्तीफा दे देंगे, इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बता दिया गया है इन लोगों की जानिब से जिनकी हुकूमत बनने जा रही है कि हम ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे, और सिस्टम ने भी बता दिया कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिस्टम तैयार है। सिस्टम इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, यह सिस्टम ने बता दिया है। तो इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, लोग ये कह रहे हैं इमरान खान क्यों इस्तीफा दे दें? इमरान खान इस्तीफा दे दें और उसके बाद जो चेयरमैन नैब की तैनाती है उसमें इमरान खान, क्योंकि वाहिद हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होगा इमरान खान, तो इमरान खान शामिल ना हो, अहम तरीन तैनाती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती है और इमरान खान उसमें शामिल ना हो, खेल से बाहर हो जाए इमरान खान और भी कुछ अहम तरीन मामलात हैं उसमें इमरान खान शामिल ना हो। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा जो है वो इमरान खान साहब के पास आएगा। और जिस तरह से ये लोग यहां पर इदारों के लोगों को बुलाकर उनसे जवाब तलबी करते थे, तो इमरान खान साहब भी इदारों के लोगों को बुलाकर जवाब तलबी करेंगे, और ये इमरान खान होगा जो बहुत भरपूर जवाब तलबी करेगा। जितने दिन ये लोग हैं, इमरान खान इनकी जिंदगी वहां से मुसीबत बनाएगा, ऐवान से भी और सड़कों पर भी। तो ये इमरान खान की स्ट्रेटजी है और ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात हो रही है कि अक्टूबर में किसी वक्त इंतखाबात, और ये जो अहम तरीन तैनाती है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती है, ये वो लोग करेंगे जो नई हुकूमत बनाएंगे, या जाने वाला वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ये बनाएंगे। तो ये अभी देखने की चीज़ है, इसमें भी कुछ वक्त बाकी है। लेकिन इमरान खान जो है उससे पहले इनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देगा कि इनके लिए ये चीज़ें इतनी आसान रहेंगी नहीं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ की अचकन पे, शेरवानी पे अभी से दाग लगना शुरू हो गए। एक तो दाग होते हैं जो हुकूमत लगा सकती है, इस वक्त जो अपोजिशन में जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दाग लगाए तो अलग बात है, ये दाग लगाए कोई आम आदमी तो अलग बात है, मगर दाग कौन लगा रहा है? शहबाज शरीफ की अचकन पे दाग लगा रहे हैं खुद वो लोग जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ शहबाज शरीफ की अचकन पे दाग लगा रहे हैं। अहमद नूरानी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है, हकायक बयान करने पे समझौता नहीं हो सकता, फैसला चाहे आइन के मुताबिक है मगर आया फौज की मर्जी से है, अदलिया बहरहाल आज़ाद नहीं है, इन हकायक को हमें जहन में ज़रूर रखना है, जो भी हुआ इसलिए हुआ कि फ़ौज यही चाहती थी। ये लोग जो पहले भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते थे अब भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इनकी ये बात सही है या गलत है इस बहस में ना पड़े, लेकिन शहबाज शरीफ के शेरवानी पे गंदगी इन्होंने अभी से डालनी शुरू कर दी है फौज के खिलाफ बात करते हुए। इमरान खान ने क्या कहा था? मैं फौज के खिलाफ बात नहीं करूंगा, इसलिए कि उस इदारे के रैंक्स में अब भी अगर कोई सबसे ज्यादा मकबूल आदमी है तो वो इमरान खान है। यह बात मैं आपको खुद उन लोगों से होने वाले इंटरेक्शन की बुनियाद पे बता सकता हूं। इमरान खान के खिलाफ हुआ क्या है? देखिए, एक साजिश हुई है जिसमें हर तरफ से लोग शामिल थे। इमरान खान के खिलाफ होने वाली इस साजिश में हर तरफ से लोग शामिल थे। इमरान खान के इत्तेहादियों को दिखाया गया कि 17 लोग हैं इमरान खान की जमात के, पैसे देके सिंध हाउस में बिठाए गए 17 लोग, और इन 17 लोगों ने इमरान खान के खिलाफ हमारा साथ देने की यकीन दहानी करा दी है। जब इनको यह बता दिया गया तो फिर इत्तेहादियों के पास ऑप्शन क्या था? इत्तेहादियों के लिए फिर काम आसान हो गया था कि वो छोड़ जाएं। ये एमक्यूएम के लोगों ने खुद बताया कि हमें तो 17 लोग दिखा दिए गए कि हुकूमत जब जानी ही है तो फिर हम घाटे का सौदा क्यों करें। और ये इमरान खान की जमात के लोगों को पैसे देकर ले गए थे। अब ये जो पैसे देकर ले गए थे, इनका फैसला भी अदालत ने नहीं किया, ये पहले से गए हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63A के साथ गई थी अदालत में, अदालत ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया, वो लटक रहा है। अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई कि गैर मुल्की साजिश है, रोकें इसको। अदालत ने कहा हम पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते, और अब अदालत ने पार्लियामान की कार्रवाई को पाबंद कर दिया है। उस अदालत ने जिसने खुद कहा था कि हम एक हद तक मुदाखलत करेंगे। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि मियां नवाज शरीफ ने, ये एक बनाना रिपब्लिक की बेहतरीन मिसाल है, मियां नवाज शरीफ ने ट्विटर पे आके, जब आज ये नजर आ गया चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के पैगाम में कि ये जो रूलिंग है ये तो उड़ जाएगी, तो मियां नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर ट्विटर पे आके पैगाम दिया, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ थी, इसको अब सिर्फ कलअदम करार देना ही काफी नहीं होगा। आइन और कानून और कौमी मुफाद का तकाजा यही है
कि पार्लियामेंट के आईनी इख्तियारात की फौरी बहाली हो, ताकि पार्लियामान अपनी जिम्मेदारियां और फैसले आईन और कानून के मुताबिक जारी रख सके। कौन बता रहा है हमारी अदालतों को? एक शख्स जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, इस अदालत ने उसे मफरूर करार दिया, इसी मुल्क की अदालत ने, और वो शख्स बाहर बैठकर हमारी अदालतों को बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसे कहते हैं बनाना रिपब्लिक, जिसे हमारे यहां इस वक्त हमारे सामने पेश कर दिया गया है। यह है वो सूरत हाल जो नहीं होनी चाहिए थी, और इसी चीज के खिलाफ इमरान खान जो है वो मुसलसल लड़ाई कर रहा है। और अगर इन लोगों का ख्याल है कि अब भी इमरान खान वो अपोजिशन बनकर आएगा जो हमारे सामने शहबाज शरीफ की शक्ल में थी या आसिफ अली जरदारी की शक्ल में थी, जिसे ये लोग खुद फ्रेंडली अपोजिशन कहते रहे हैं, तो अब इन्हें सियासत में सियासी मुखालिफ देखने को मिलेगा। वो सियासी मुखालिफ जिसने कहा था कि पनामा मैं भूलने नहीं दूंगा, अब वो सियासी मुखालिफ इक़्तिदार का तड़का लगने के बाद मजीद चीज़ें सीख कर इन लोगों के सामने आ रहा है। जो सीखा हुआ नहीं था वो इन लोगों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत था, तो जो सीख कर आ रहा है वो इनके साथ क्या करेगा, देखने वाली चीज़ होगी। बहुत ज़्यादा ज़र्फ़ का मुजाहरा किया गया है उसकी जानिब से, जिसने कहा कि मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, मैं अपने इदारों को मुतनाज़े नहीं बनाऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।